पुलिस स्टेशन के बाहर एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। दिल्ली पुलिस चाहती है कि पत्रकारों की हत्याएं कर दी जाए। उस राजू खस्सी नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी मोना, उनके खिलाफ मैंने जो है शिकायत दी थी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ महिलाओं ने, कुछ पुरुषों ने मेरे ऊपर और मेरे साथी सतीश गुप्ता, इनके ऊपर हमला कर दिया। ये पत्थर पड़ा गाड़ी के अंदर और 112 पे कॉल करने के बाद मेरे पास एक नंबर से फोन आता है जो कि मुझे वापस वहीं बुला रहे थे। मैंने वहां जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वहां पे पहुंचते ही हत्या कर दी जाएगी। जब 7 पुलिस वालों के सामने मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हो सकता है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? क्या थाने के बाहर मेरी हत्या नहीं हो सकती? कोर्ट में मेरा एक पर्स रखा था जिसके अंदर 25,000 कैश और मेरा आई कार्ड था, वो सब लूट लिया गया। बिल्कुल थाना कालिंदी कुंज के बाहर जैसे हम निकले हमारे पे हमला हुआ और वहां पे उस समय 5 से 7 पुलिस वाले मौजूद थे जो दूर खड़े होके सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। मैंने थाना कालिंदी कुंज क्षेत्र के मदनपुर खादर की वीडियो वायरल करी थी जिसमें कुछ व्यक्ति एक व्यक्ति को मार रहे थे, पीट रहे थे और उसे उठा के ले जा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, कुछ ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। मामला सामने आया है कालिंदी कुंज थाने से, जहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस पत्रकार का नाम सागर मलिक बताया जा रहा है, जो पेशे से एक पत्रकार है, जैसा कि मैंने जिक्र किया। आपको बता दें कि कल रात में इनके ऊपर पुलिस स्टेशन के बाहर जानलेवा हमला हो जाता है। इनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। इन्होंने खुद कुछ वीडियो क्लिप शेयर की हैं। आप उन वीडियोस को स्क्रीन पर देखिए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। मैडम मेरी गिरबान पे हाथ डाला गया, मेरी गिरबान पे हाथ डाला गया। मेरे पास सारे वीडियो एविडेंस हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम आगे भगाओ गाड़ी। आगे लो, आगे लो, हो जाएगा। भगाओ भगाओ। बैग तुम्हारे पास भी ना? जल्दी लो। भगा लो। सब रिकॉर्डिंग है ना? पूरी गाड़ी तो मशीन है, तो अभी इनका हल मैं करूँगा। पूरी रिकॉर्डिंग हुई है ना? हाँ। निरंतर पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर आखिर दिल्ली पुलिस क्या चाहती है? दिल्ली पुलिस चाहती है कि पत्रकारों की हत्याएं कर दी जाए, दिल्ली के अंदर पत्रकारिता को बंद कर दिया जाए। आज ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैंने थाना कालिंदी कुंज क्षेत्र के मदनपुर खादर की वीडियो वायरल करी थी जिसमें कुछ व्यक्ति एक व्यक्ति को मार रहे थे, पीट रहे थे और उसे उठा के ले जा रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ उन्हीं लोगों की कुछ ऐसी वीडियो वायरल करी थी जिसमें ये साफ दर्शा रहा था कि वो लोग जिन्होंने उस लड़के के साथ मारापीटी करी वो सट्टा कारोबारी है। उस राजू खस्सी नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी मोना, उनके खिलाफ मैंने जो है शिकायत दी थी अपने ट्विटर एक्स के माध्यम से। आज जब
मैं उस मामले को लेकर थाना कालिंदी कुंज पहुंचा। तो उससे पहले मैं जलेबी चौक के बूथ में गया, जहां पर हेड कांस्टेबल समय सिंह, हेड कांस्टेबल संजीव, हेड कांस्टेबल राजा राव, ये 3 लोग वहां पर मौजूद थे। जिसके बाद मैंने इनसे कहा कि मैं इस बाबत एसएचओ साहब से मिलना चाहता हूं। क्षेत्र के अंदर चल रहे ऑर्गेनाइज क्राइम की मैं एसएचओ साहब से शिकायत करना चाहता हूं। जिसके कुछ देर बाद वहां पे राजू खस्सी नामक व्यक्ति, जो कि सट्टा कारोबारी है, अपने परिवार के साथ आता है, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष लेके आता है, और मैं अपनी गाड़ी से थाना कालिंदी कुंज पहुंचता हूं। लेकिन थाना कालिंदी कुंज में पहुंचने के बाद मैंने एसएचओ साहब को फोन किया, जो कि एसएचओ साहब ने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद जब मैं थाने से बाहर निकला तो कुछ महिलाओं ने, कुछ पुरुषों ने मेरे ऊपर और मेरे साथी, जो पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं, सतीश गुप्ता, इनके ऊपर हमला कर दिया। गनीमत रही कि हमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहीं अगर डैशबोर्ड पे मेरा एक पर्स रखा था जिसके अंदर 25,000 कैश और मेरा आई कार्ड था, वो सब लूट लिया गया। मेरे साथ मारा पीटी करी गई, और ये सब थाने के सीसीटीवी कैमरे के अंदर तो रिकॉर्ड हुआ ही हुआ, साथ ही साथ मेरे भी फोन के कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। और ऐसा बहुत ही निंदनीय है कि पत्रकारों के ऊपर, वो भी थाना कालिंदी कुंज के बाहर अगर हमला हुआ रहा है, कोई 10-20 मीटर नहीं, बिल्कुल थाना कालिंदी कुंज के बाहर जैसे हम निकले हमारे पे हमला हुआ। और वहां पे उस समय 5 से 7 पुलिस वाले मौजूद थे, जो दूर खड़े होके सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे, दांत फाड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें बचाने का प्रयास नहीं करा। और ऐसा हमारे साथ लगभग 1 किलोमीटर तक हमारा पीछा किया गया। और आप देख सकते हैं गाड़ी का क्या हाल कर दिया गया। अगर देखेंगे तो ये पत्थर पड़ा गाड़ी के अंदर, ये पत्थर पड़ा गया, और मेरी गाड़ी के सारे ही शीशे तोड़ दिए गए। और ये देखिए गाड़ी के अंदर जो है क्या करा गया है, ये पूरी गाड़ी मेरी डैमेज कर दी गई, मेरे साथ मारा पीटी की गई। डैशबोर्ड में मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्स पड़ा था जिसके अंदर 25,000 कैश और मेरा आई कार्ड था, वो लूट लिया गया उन महिलाओं द्वारा, जिसमें से एक महिला का नाम शायद मोना है, जो कि राजू खस्सी की पत्नी है, और उसके साथ कुछ पुरुष थे। मेरे साथ मेरे साथी वकील भी थे। क्या हुआ था पूरा मामला, इनसे भी पूछेंगे। मैं इनके साथ जयपुर थाना गया था, उससे पहले हम पुलिस बूथ कालिंदी कुंज थाना गए थे, जो कि वहाँ पे एकदम से ही जब ये बातचीत कर रहे थे, एकदम से महिलाओं ने अटैक कर दिया। और वो जो अटैक किया, जब हमने भागने की कोशिश की तो भागने से काफ़ी महिलाएं और काफ़ी जो पुरुष थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। और इनके जो डेस्क बोर्ड पे इनका पर्स पड़ा हुआ था, वो पर्स भी उठा लिया और हमारे ऊपर भी हमला किया। ये देखो कांच वगैरह सारा मेरे ऊपर भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और हमने किसी तरीके से वहाँ से अपनी जान बचाई है। पुलिस ने इसमें अंदर बहुत बड़ी लापरवाही की है कि थाने के ठीक सामने और थाने के बाहर इस तरीके से जो कार्रवाई इन लोगों ने की है, जो कि आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। गनीमत की बात यह है कि मुझे थोड़ा सा आभास हुआ कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं का केस हमारे ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो कैमरा ऑन कर रखा था और इन्होंने भी अपना स्पाई कैमरा ऑन कर रखा था, जो कि आगे हमारे को केस में मदद करेगा। धन्यवाद। और इस बाबत मैंने एसएचओ साहब को जब फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने फोन आया उनका और उन्होंने मुझे बोला कि आप थाने आ जाइए। उसके बाद मैंने 112 की कॉल करके पुलिस को सूचना दे दी है। और 112 पे कॉल करने के बाद मेरे पास एक नंबर से फोन आता है जो कि मुझे वापस वहीं बुला रहे थे। मैंने वहां जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वहां पे पहुंचते ही हत्या कर दी जाएगी। जब 7 पुलिस वालों के सामने मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हो सकता है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं, क्या थाने के बाहर मेरी हत्या नहीं हो सकती। थाना कालिंदी कुंज के ऊपर एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, एक वकील सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी। मेरा डीसीपी हेमंत तिवारी जी से निवेदन है कि थाना कालिंदी कुंज के स्टाफ की निष्पक्ष जांच की जाए, उसके सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाए जहां पर हमारे ऊपर हमला हुआ है, और उस सभी स्टाफ को जो उस समय वहां मौजूद थे और जिन्होंने मुझे वहां पर बुलाया उन सबको निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ एक जो है कार्रवाई की जाए और उनको निलंबित, लाइन हाजिर नहीं, उनको सस्पेंड किया जाए क्योंकि वहां मेरी हत्या भी हो सकती है। देखिए, आपको बता दें इससे पहले विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों का क्या कुछ सलूक रहा था हमारे साथ, इसके अलावा कुछ और पत्रकारों के साथ, वो आपने देखा था। किस तरीके से खबर को कवर करने पर वो इतने ज्यादा बौखला गए थे कि वो पत्रकारों के साथ मारपीट पर उतर आए थे, उनका कैमरा तोड़ने लगे थे। वो मामला आपको पता ही होगा, वो मामला अब तक ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और नया मामला सामने आ गया, एक और पत्रकार के साथ बदसलूकी की
जाती है, एक और पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ एक पुलिस स्टेशन के बाहर होता है, जहां पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। अब आप ये क्लिप भी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें ये हमला साफ तौर पर आपको नजर आएगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। आप एक तो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। मैं चाहती हूँ आप वीडियो बनाओ। मैडम मेरी गिरबान पे हाथ डाला गया है, मेरी गिरबान पे हाथ डाला गया है। मेरे पास सारे वीडियो एविडेंस हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बहन बेटी को भी इनके आगे कोई बात नहीं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम आगे बढ़ो, आगे लो, आगे लो, आगे लो। तो बैग तुम्हारे पास है ना? फोन अंदर कर लो, फोन। जल्दी लो, भगा लो, भगा लो। सब रिकॉर्डिंग है ना? सब रिकॉर्डिंग है ना? पूरी गाड़ी तोड़ दी ना इन्होंने, अब इनका हाल मैं करूँगा। पूरी रिकॉर्डिंग हुई है ना? हैं? इस मामले के बाद वहां पर आप देखिए क्या माहौल है। जो पत्रकार है उन्होंने खुद एक वीडियो बनाया और ये बताया कि जब पुलिस स्टेशन के बाहर उनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला किया जा सकता है, तो जब वो कंप्लेंट देने के लिए वहां पर जाएंगे तो क्या उन्हें जान से नहीं मारा जा सकता? सवाल यहां पर हैरान करने वाला, लेकिन खुद आप सोचिए कि पुलिस स्टेशन के बाहर अगर लोगों की हिम्मत इतनी है, अपराधियों की हिम्मत इतनी है कि वहां पर किसी की गाड़ी पर हमला किया जाता है, कोई नुकीली चीज लगाई जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो फिर आखिर इस पुलिस पर हम कैसे एतबार करें, कैसे भरोसा करें कि ये पुलिस हमारी रक्षा करेगी? अब आप ये क्लिप भी जरूर देखिए। और 112 पे कॉल करने के बाद मेरे पास एक नंबर से फोन आता है जो कि मुझे वापस वहीं बुला रहे थे। मैंने वहां जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मुझे डर है कि मेरी वहां पे पहुंचते ही हत्या कर दी जाएगी। जब 7 पुलिस वालों के सामने मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हो सकता है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? क्या थाने के बाहर मेरी हत्या नहीं हो सकती? अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर राजधानी दिल्ली में इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमले कब तक होते रहेंगे? और न सिर्फ दिल्ली की बात हो बल्कि देश भर में ऐसी खबरें सामने आती कि जब भी कोई पत्रकार किसी खबर को उजागर करता है, चाहे उसमें पुलिस की कुछ ऐसी बातें हो जो बाहर आ जाती, या फिर सट्टा कारोबारियों के बारे में कोई खबर चला दी जाती, उसके बाद उनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमले करने की कोशिश की जाती है। आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।